वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 53। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज हम थर्ड पार्ट मतलब मोह के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी काम और क्रोध को कैसे वश में किया जाए इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये थर्ड पार्ट मोह को कैसे वश में किया जाए या मोह क्या है इसके बारे में जानकारी या डिस्कशन हम कर सकते हैं। मोह वर्ड जो बना है वह मोहन से बना है। मोहन क्या है? आकर्षण। आकर्षण मोह बना रहता है। मोह किससे है? हमें अपनी माता से, पिता से, पुत्र से, प्रेमी से, पत्नी से, प्रेमिका से, शरीर से, समाज से। यह आकर्षण जो होता है हमें इन सब के प्रति, यही मोह है। मोह को कैसे वश में किया जाए? लोग ऐसे बोलते हैं कि ये मोह जो है इसे हम कैसे वश में करें। पिता से मोह है। पिता से किस चीज़ का मोह है? एक बच्चा अपने लिए आइसक्रीम मांगने जाता है, पापा मुझे आइसक्रीम खिला दो। अब जब तक वो बच्चा आइसक्रीम नहीं पा जाता है वो पापा के पीछे लगा रहता है, पर जैसे ही आइसक्रीम मिल जाती है, मान कर चलें मात्र 15 मिनट के लिए, जब तक वो आइसक्रीम ख़त्म नहीं हो जाती, वो उन 15 मिनट में अपने पिता को भूल जाता है बच्चा। तब उसका सारा ध्यान कहाँ होता है? आइसक्रीम पे। उसी प्रकार से माता का मोह, माता के प्रेम का मोह। माँ से कोई चीज़ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ उम्मीद लगाना ही मोह का काम है। मोह को दावत देना, यही तो काम है उस उम्मीद का, उस इच्छा का। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमने इसको मोह का नाम दे दिया है। मोह को वश में कैसे करें? अपने कर्तव्य पूरे कर दीजिए, मोह अपने आप ही वश में आ जाएगा। मोह को वश में करना सब में सबसे आसान है और सबसे कठिन भी। जब कभी पिता आपसे कहे कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, तो आप अपने पिता के भार से मुक्त हो गए हैं। जब माँ आपसे कहे कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तो आप माता के भार से मुक्त हो गए। भाई बहन कहने लगें कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, तो आप उनके भी भार से मुक्त हो गए। पत्नी कहे कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो आप उसके भी मोह से मुक्त हो गए हैं। इसी प्रकार से प्रेमी या प्रेमिका भी कहें कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो आप उनसे भी मुक्त हो गए हैं। बच्चे भी यही कहें कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, तब आप उनके मोह से भी मुक्त हो गए हैं। आप मोहित हो चुके हैं अपने पिता से, माता से, प्रेमी से, प्रेमिका से, बच्चों से, इस शरीर से। हम अपने आप को आईने में देखते हैं, हम बड़े खूबसूरत लगते हैं। समाज हमें कहता है आप बड़े ही सुंदर दिखते हो। सुंदर क्या है? यह स्थूल शरीर जो बाहर है कि आत्मा। समाज आपकी आत्मा नहीं, आपकी शरीर देख रहा है। पहला जो आकर्षण है, मोहन है, वो शरीर का है कि भाई आप देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए आप बड़े सुंदर हैं, भले ही आप अंदर से बहुत ही दुष्ट हों। मुझे तो दाऊद इब्राहिम बाहर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है, पर उसने जो कर्म किए हैं, जो पुरुषार्थ किया है, उससे वो बहुत ही घृणित है। उसकी आत्मा कैसे सोती होगी इतने बच्चों को, इतनी माताओं को, इतने पिताओं को मारने के पश्चात। कैसे वो अपने बच्चों के पास जाता होगा? कैसे वो अपनी प्रेमी, प्रेमिका, पत्नी, किसी के भी पास जा सकता है?
मोह को वश में करने का केवल एक ही तरीका है, आप अपना कर्तव्य पूरा कर दें। जब एक बच्चा पिता बन जाता है तो जो पिता होता है वो अपने बच्चों के मोह से भार मुक्त हो जाता है। अब ये उसके विवेक पे निर्भर करता है कि वो टिका रहना चाहता है कि भाई अब बच्चे बच्चे पैदा करने लगे हैं, जो काम उसने किया था अब उसके बच्चे करने लगे हैं, तो क्यों वो फंसा हुआ है अपने पोते पोतियों नाते नातिनियों के बीच में और उनके आकर्षण में। पत्नी जो कि अब प्रौढ़ अवस्था में आ गई है, अब ना ही वो शारीरिक सुख दे सकती है ना ही वो मानसिक सुख दे सकती है, क्योंकि आधे टाइम तो वो लड़ती रहती है कि तुमने 20 साल पहले मुझे ऐसा कहा था तो आज 20 साल के बाद मैं तुमसे बदला ले रही हूँ। पत्नी को जब आप अपना पूरा सुख दे देते हैं, आपने अपने हिसाब से पत्नी का सारा धर्म निभा दिया है, पति का सारा धर्म निभा दिया है। पुत्र ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उसके माता पिता बड़े खुश हो गए हैं या बड़े दुखी हो गए हैं और कह रहे हैं कि बस अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो एक तरीके से वो आपको भार मुक्त कर रहे हैं, आपके मोह बंधनों से आपको आज़ाद कर रहे हैं। मोह से छुटकारा पाने के लिए केवल आपको अपना धर्म निभाना है, कर्तव्य निभाना है, जिसके लिए आप इस धरती पर भेजे गए। जब आप अपने परिवार में रहते हैं तो पिता के रूप में आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, उनकी शादी कर दी, अब वे अपनी पत्नी के साथ हैं, उनका परिवार है, तो अब किस बात का मोह रह गया है? अब बच्चे का क्या मोह? बच्चा अपना काम करेगा, वो अपना भाग्य लेकर आया है और वो अपना भाग्य आगे चलाएगा। अब आप अपने आप को देखिए, अब आपको एक ही मोह होना चाहिए, किसका? ईश्वर प्राप्ति का। जब आपको ईश्वर मिल जाएंगे तो शायद आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने कोई सिद्धि कर ली है, तो सिद्धि करने का तात्पर्य यह है कि आप मोह के बंधन से आज़ाद हैं। बिना मोह के बंधनों से आज़ाद हुए ईश्वर प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। ईश्वर बार बार आपको जन्म लेने के लिए प्रेरित करेगा और बार बार भेजेगा, कहेगा अभी भी तुम्हारा काम बाकी है, तुम जाओ नीचे, उसको पूरा करके आओ, तभी तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। आपने पत्नी का धर्म नहीं निभाया, आपने पति का धर्म नहीं निभाया, बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी जिसके वे हकदार थे, पत्नी को वो प्रेम नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, पति को वो प्रेम नहीं दिया जिसका वो हकदार था, माता पिता को आपने वो प्रेम नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। तो फिर कैसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? आप कैसे ध्यान कर सकते हैं? ये कलयुग है, इसमें कई तरीके हैं जिससे आप अपने कर्तव्य से अपना मोह का त्याग कर सकते हैं। माता पिता की सेवा करिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए। अब जब आपको लगे, आप अपने आप से स्वयं पूछिए कि क्या पिता को मेरी ज़रूरत रह गई है? अब हमने उनका ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि वो मस्त रहेंगे। क्या माता को माता के लिए मेरे मन में मोह होना चाहिए? अगर आपने उनका भी ऐसा कुछ इंतज़ाम कर दिया है कि वो अपना बाकी जीवन, शेष जीवन मस्त रहेंगे, या वो ऑलरेडी अपना इंतज़ाम कर चुके हैं और वो मस्त हैं, तो किस चीज़ का मोह है? उनके पैसों का मोह है। वे पैसे जो आपके पास तो कभी थे ही ना उनके पास भी नहीं थे, क्योंकि हम जब भी आए थे धरती पर, जब भी जन्म लिया था, तो हमारे हाथ खाली थे, हम नंगे थे, हमारे पास कुछ नहीं था। तब हम ईश्वर के बच्चे थे। कहते नहीं है छोटे बच्चे ईश्वर समान होते हैं, क्योंकि वे नग्न अवस्था में खाली हाथ आते हैं। तो एक फक्कड़ को, एक नंगे आदमी को किस चीज़ का मोह है? वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा।
उसको यहाँ अपने अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग रिलेशंस के लिए प्रबंध करने के लिए भेजा गया है। चाहे फिर वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, कैसा मोह। एक प्रेमी युगल एक दूसरे से प्रेम करता है, आकर्षित होता है, एक दूसरे के मोह में फंस जाता है। अब प्रेमिका पति अपने प्रेमी के साथ संबंध रखना चाहती है और उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने माँ बाप से ये बोले कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो जो अब बीज लगाना नहीं जानता, वो पेड़ की इच्छा रख रहा है। वो ढूंढ रहा है कोई ऐसा जादूगर जो उसके लिए पेड़ लगा दे और फल वो खाए। क्या ऐसा हो सकता है? इसके लिए तो आपको पता नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आपको फल स्वयं खाना है तो बीज भी आपको ही लगाना पड़ेगा, उस बीज से पेड़ भी आपको ही बनाना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं पर जीने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इस संसार में आपको जो भी चाहिए उसका एक मोल है। आपको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से प्रेम हो गया है और आप उससे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। किसका त्याग करेंगे आप? माँ बाप का, अपने रिलेशनशिप्स का, समाज का। सोचिए मत, कर्म करिए। फल की चिंता आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वो देख रहा है, आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा। माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चों का सबसे ज़्यादा भला हो, तो वो उस रास्ते पर अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे बड़े ही अनुभव किए हैं जो आप अभी करने वाले हैं। इसलिए वे आपको बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है। पर यह कोई ज़रूरी नहीं कि जो वो सोचे वही सही है और जो आप सोचे वो गलत है। ये केवल मोह है। वे चाहते थे कि उनके पास खूब पैसा आए, तो वे आपका संबंध धनी परिवार में करवाते हैं। अब धन आने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो बहुत लोगों का अच्छा हो गया होता, बहुत लोग ईश्वर बन गए होते। तो मोह त्यागने के लिए आपको कर्तव्य अपना पूरा करना होगा। आपने अपनी तरफ से अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है तो आप बंधन मुक्त हैं। फिर आपको किसी का मोह नहीं है। चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, स्वयं से पूछिए कि क्या यह मोह शरीर का, पिता का, माता का, बच्चों का, स्त्री का जायज है? क्या आप इसकी कीमत चुका चुके हैं या चुकाने के लिए तैयार हैं? तो आगे बढ़िए, किसी की मत सुनिए। एक एक कर कर अपने आप को बंधन मुक्त कर दीजिए। अपने बच्चों के साथ तब तक रहिए जब तक आप उनकी शादी नहीं कर देते हैं। जब आप उनकी शादी कर देंगे, अब वे बच्चे खुद पैदा करने लगेंगे, तब आपका क्या काम रह गया है? अब आपकी जगह आपके बच्चे ने ले ली है, तो अब आप ईश्वर की तरफ चलिए। अब आपका मन ध्यान में पूरी तरह से लगेगा। नहीं, अगर अभी आपने बच्चों की शादी नहीं करी है, अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए हैं, तो ध्यान में आपको यही बातें आती रहेंगी कि अभी बच्चों की शादी करनी है, अभी इसको ये करना है, अभी इसको वो करना है। जीवन में इच्छाओं की पूर्ण तरह प्राप्ति अंतहीन है। कोई अंत नहीं है इच्छाओं का, कोई अंत नहीं है मोह का। अपने लिए स्वयं एक फुल स्टॉप रखिए कि बस यहाँ पर आने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब सामने वाला तो चाहेगा जिंदगी भर वो आप उसको पालते पोसते रहें, बड़ा करते रहें। जब वो बड़ा हो जाए तो उसे छोड़ दीजिए, वो खुद चल लेगा। जब वो पैदा हुआ था तो चलना उसने स्वयं सीखा था, आपने उसे नहीं सिखाया था। कुछ देर उंगली जरूर पकड़ाई थी,
पर एक दिन अचानक से वो खुद ही उठकर चलने लगा था। ऐसा होता है ना। तो मोह का वो पाश जिसको आप त्यागना चाहते हैं, वो मात्र कर्तव्य के थ्रू ही जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।